छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती के अंतर्गत पाठ क्रमांक 5 भाग अ गुरुबानी इस कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं गुरु नानक जी। देखिए, गुरु नानक जी सिखों के गुरु हैं। उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की है। यहाँ पर कविता का नाम ही है गुरुबानी, मतलब गुरु की वाणी। गुरु की वाणी कैसे होती है? तो सीख देने वाली होती है, नीति परक होती है, जिसमें संदेश छुपा होता है मानव के लिए। ऐसे ही कुछ पद हम इस गुरुबानी से आज पढ़ेंगे। उससे पूर्व हम कवि परिचय, विधा परिचय और पाठ परिचय संक्षिप्त में यहाँ जानेंगे और विस्तार से कविता का अध्ययन करेंगे। ठीक है। कवि परिचय। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं, यानी सभी ईश्वर को मानने वाले हैं और सभी धर्मों, वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज, सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। गुरु नानक जी की प्रमुख कृतियाँ। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, यह एकमात्र ग्रंथ लिखा जो काफ़ी प्रसिद्ध है। अब हम विधा का परिचय यहाँ पे जानेंगे। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। गेय शैली यानी एक प्रकार। कौन सा प्रकार है? कविता का प्रकार कौन सा है? तो गेय शैली है। गेय शैली यानी जिसे गाया जाए, जो पद है उनको मतलब गाया जाए, इसलिए गेय शैली। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं भी मिलती है, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की एक तरह से परंपरा। ठीक है। अब पाठ का परिचय यहाँ पे हम जानेंगे। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। देखिए, इस परिचय में हमने जाना कि जो कविता है किन विचारों के आधार पर चली है। मनुष्य का जो जीवन है वह उदात्त कैसे बने, अच्छा कैसे बने, सुखमय कैसे बने, इसके लिए कुछ विचारों को नानक जी हमारे सम्मुख रखते हैं और उनकी परिभाषा हमें समझाते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है,
क्यों है, क्यों होना चाहिए। उसके बाद कर्म की महानता समझाई है। मतलब कर्म से ही वो इंसान श्रेष्ठ हो सकता है। सच्ची शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो ऐसे कुछ विचारों पे यहाँ पे उन्होंने अपने पद रखे हैं और कर्मकांड बाह्याडंबर का उन्होंने घोर विरोध किया है, खास करके मूर्ति पूजा को लेकर। तो आजकल लोग किस तरह से दिखावा करते हैं, तो इन सारी बातों को हम समझेंगे, लेकिन विस्तार से। कविता को हम शुरुआत करते हैं। पहला पद। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत। खेते अंदर छुट्या कहूँ नानक सहु नाह, फली अहि फूली अहि बपुड़े भी तन विच स्वाहा। शब्द कठिन लगेंगे आपको, लेकिन अर्थ अगर जानेंगे तो आसान होगा। सबसे पहले हम जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ समझ लेते हैं। चेतनी यानी चेतना, मनी यानी मन, आपने यानी अपने, सुचेत यानी चतुर, बुआड़ यानी बुआई करना, सुए यानी सोए हुए, जीव यानी जैसे, छुट्टा यानी छूटे पड़े हैं, सौ यानी सौ, नाह यानी नाथ, बपुड़े यानी विचारे, तन यानी शरीर, स्वाह यानी राख। यहाँ पर कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु को याद नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं और खुद को ही ज्ञानी समझने लगते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे खुद चतुर बनते हैं। उनकी स्थिति कैसी होती है, तो वे कहते हैं कि छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, यानी खेत में व्यर्थ ही अनायास उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जो खेत में अंदर से जले हुए हालत में पड़े होते हैं, जिसका कोई मालिक नहीं बनता है। दुनिया के लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर भी साथ छोड़ देते हैं। अब नानक जी कहते हैं कि वैसे तो वे फूलते फलते दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झांक कर देखो तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता है। तो वैसे ही खेत में जली हालत में पड़े तिल की स्थिति भी वास्तविक मालिक के बिना कुछ और ही हो जाती है। ऐसे में दिन दुखी लाचार जले तिलों के 100 खसम बन जाते हैं। खसम यानी मालिक, ठीक है, अर्थात मालिक बन जाते हैं, जबकि उन फलने फूलने वाले तिलों की फली में राख ही हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि गुरु के सानिध्य के बिना यह जीवन बेकार है। इस प्रकार गुरु नानक जी ने इस पद में गुरु का महत्व हमें समझाया है। गुरु के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तात्पर्य यह है कि गुरु को जीवन में ऊंचा स्थान देना ही चाहिए, क्योंकि गुरु ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। वही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग देते हैं। इसलिए गुरु को याद करो, उनका महत्व समझो। दूसरा पद। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू विचारी, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। कठिन शब्द हम समझेंगे पहले। जली यानी जलाकर, सारू यानी बढ़िया, पारावार यानी आर पार, सीमा, घसी यानी घिस कर,
मसी यानी स्याही, भाऊ यानी प्रेम, पूछे यानी पूछकर, मति यानी बुद्धि। ठीक है, अब अर्थ समझेंगे। देखिए, इस पद में कवि कहते हैं कि मोह माया को जलाकर उसे घिस कर स्याही बना लो, बुद्धि को श्रेष्ठ यानी सुंदर कागज बना लो, प्रेम भाव की कलम बनाओ और चित्त को यानी मन को लेखक बनाओ, और फिर गुरु से शिक्षा लेकर गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त करके सोच विचार से ईश्वर के नाम की स्तुति लिखो, प्रभु का गुणगान व विचार लिखो, और यह भी लिखो कि उस प्रभु का न कोई अंत है और न कोई सीमा है, वह तो अनंत है। इस प्रकार इस पद में गुरु नानक जी ने ईश्वर की महत्ता, महत्व हमें समझाया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह सृष्टि के कण कण में है, उनके अस्तित्व की कोई सीमा ही नहीं है, वो अनंत है, अविनाशी है। ठीक है, इस प्रकार से इस पद में ईश्वर का महत्व क्या है यह समझाया है। तीसरा पद, मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार मनि बसे तिसु, मेले गुरु संजोग। अब हम शब्दार्थ यहाँ जानेंगे। अहिनिसी यानी दिन रात, हरि यानी ईश्वर, सारी यानी स्मरण, पलु यानी पल, बिसरे यानी भूले, हऊ में यानी हृदय में, संजोग यानी योगायोग। ठीक है, अब अर्थ समझेंगे। नानक जी कहते हैं कि हे मन, तू दिन रात भगवान अर्थात परमात्मा के गुणों का स्मरण कर, उन्हें याद कर। संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो ईश्वर को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते हैं। नानक जी कहते हैं कि अपना ध्यान उसी में लगाओ और उसकी ज्योति से अपनी जीवात्मा मिलाकर स्वयं प्रकाशित हो जाओ, अर्थात एकाकार हो जाओ। ऐसा करने से हिंसा, कठोरता और अहंकार दूर हो जाता है। जो मनुष्य हृदय में भगवान के नाम की माला पहन लेता है, वह सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, गुरु की शरण में रहकर साधना करता है, तो गुरु उसे प्रभु के दर्शन और साक्षात्कार का पूरा अवसर प्रदान ही करते हैं। देखिए, बहुत सुंदर पद है ये कि किस तरह से हमें मतलब ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहिए। उससे हमारा जो मन है पवित्र होता है, जिससे हिंसा, कठोरता, अहंकार, ईर्ष्या, ये जो गुण है वो दूर होते हैं, जो सादगी है वो आ जाती है। तो हमें ईश्वर भक्ति में आस्था रखनी चाहिए, ना कि अंधविश्वास। चौथा पद, तेरी गतिमिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु वहु, चेले खोजत फिरही फरमाने। समही बधु पाई इह, भिक्षा तेरे दर्शन कौ कुर्बानी। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी हुई। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। काफ़ी सुंदर बात इस पद से हम जान सकते हैं। उससे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। वखाने यानी बढ़ाई,
वर्णन। प्रगटु यानी प्रकट, गुप्ता यानी गुप्त, साधक यानी भक्त, कुर्बानी यानी कुर्बानी, सोझे यानी समझदार, जुग यानी युग, दूजा यानी दूसरा। ठीक है, अब अर्थ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्य को तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे कर सकता है? तुम प्रकट रूप भी हो और अप्रकट रूप भी हो। आपके अनेक रंग है, रूप है। एक साधारण मनुष्य आपके इन रंगों को और रूपों को नहीं पहचान सकता है। जैसे बताते हैं कि बहुत से ऐसे साधक हैं, साधना करने वाले, कई भक्त हैं जो सिद्ध गुरुओं को ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, भटकते रहते हैं, पर दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते हैं। ढूंढने के लिए तो बहुत से लोग खोज रहे हैं। जिसने भी नाम लेकर, नामस्मरण करके भिक्षा मांगी, वही सही अर्थों में दर्शन पाया है जो सब संसार में घटित हो रहा है। यह सारा खेल है जो आप ही के द्वारा रचाया गया है। इसे तो वही समझ पाता है जो गुरुमुख हो, साजी हो, जो सच्चा भक्त हो, जो गुरु की शरण में रहने वाला हो। उसी को समझ आता है ईश्वर रचित ये खेल। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा हो रहा है। तो हमें अपने जीवन में जो सही है वही करना चाहिए। जो हमारे लिए नहीं है उसके पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए। यही कुछ बातें यहाँ पे समझाई है। ठीक है, 5वां पद, अंतिम पद। गगन में काल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती हुई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। शब्दार्थ हम पहले देखेंगे। देखिए, सकल यानी संपूर्ण, भेरी यानी बड़ा ढोल। ठीक है, अब अर्थ की ओर बढ़ते हैं। नानक जी कहते हैं कि हे पंडित, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश रूपी आरती की थाली में सूर्य और चंद्र दीपक के समान जल रहे हैं। सारा मंडल मोतियों की तरह सुशोभित है। मलय पर्वत से आती चंदन की खुशबूदार हवा का धूप महक रहा है। वायु चवर से हवा कर रही है। जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं। हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है। देखिए कितना सुंदर प्रकृति का वर्णन यहाँ पे किया है कवि ने। प्रकृति के माध्यम से वो समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। फिर आप लोग थालियों में से ये थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं। देखिए, मूर्ति पूजा का यहाँ पे विरोध किया है, खंडन किया है उन्होंने। एक तरह से कहते हैं क्या उसके पास थालियों की कमी है ईश्वर के पास? अरे आकाश ही उसका नीलम थाल है। सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक है। ये तारे ही उसके मोती है और हवा उसे दिन रात चंवर झुला रही है।
इस तरह से कवि गुरु नानक बताते हैं कि प्रकृति किस तरह स्वयं ईश्वर की आराधना कर रही है। मनुष्य को दिखावे करने की जरूरत नहीं है, उसे मन से ईश्वर के प्रति भक्ति करने की आवश्यकता है। यहाँ पर पांचों पद के भावार्थ हमने देखे। आशा है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।